एंजियोग्राफी क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है? एंजियोग्राफी एक प्रकार का टेस्ट है, एक जांच होती है जिसमें हृदय के स्थित जो 3 या 4 धमनियां होती है उनके अंदर की रुकावट देखने के लिए हम उसकी जांच करते हैं। इसमें मरीज के हृदय में एक पतले से तार के द्वारा पहुंचा जाता है और उसके द्वारा एक दवाई दी जाती है जिसका हम एक्सरे से पिक्चर बनाते हैं। उस पिक्चर को देखने पर डॉक्टर्स को समझ में आता है कि हृदय की धमनियों में कितनी रुकावट है। यदि रुकावट ज़्यादा होती है तो उस रुकावट का उपचार स्टेंट या बलून से किया जाता है या कभी कभी बाईपास सर्जरी की जाती है। यदि रुकावट ज़्यादा नहीं होती है तो बहुत बार सिर्फ दवाइयों से ही इसका उपचार किया जाता है। इसको जानने के लिए जो जांच की जाती है उस जांच को एंजियोग्राफी जांच कहते हैं। क्या एंजियोग्राफी के दौरान दर्द या कोई खतरा होता है? एंजियोग्राफी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। एंजियोग्राफी जांच एक छोटी सी सुई के द्वारा की जाती है। पहले मरीज के हाथ को या पैर को जहां से जांच की जानी है छोटी सी सुई के द्वारा सुन्न किया जाता है। वहां से एक करीब 1.5-2 मिलीमीटर का तार हृदय तक पहुंचाया जाता है जो मरीज को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि एंजियोग्राफी प्रक्रिया में कोई दर्द होता है वो बिल्कुल गलत है। मरीज को अपने मन में भय नहीं रखना चाहिए। एंजियोग्राफी में जोखिम या खतरा जो आपने पूछा है, नॉर्मली सामान्यतः एंजियोग्राफी एक बहुत ही सुरक्षित जांच होती है, बहुत ही सामान्य जांच है, लेकिन फिर भी 1000 में से एक मरीज को एंजियोग्राफी के दौरान तकलीफ हो सकती है। और यदि मरीज किसी सीरियस कंडीशन में आया है, हार्ट अटैक की कंडीशन में आया है, मरीज ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में है, तो एंजियोग्राफी के दौरान कुछ गड़बड़ हो सकती है। पर नॉर्मल अच्छे सुरक्षित मरीज में एंजियोग्राफी बहुत ही सुरक्षित एवं सामान्य जाँच होती है। एंजियोग्राफी का शुल्क कितना है? एंजियोग्राफी का खर्चा सामान्यतः इंदौर जैसे शहर में करीब 10,000 से लेके 12,000 15,000 के बीच में जांच पूरी हो जाती है। इसमें लगने वाला समय ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे से लेके 1 दिन होता है, क्योंकि मरीज को एडमिट होना होता है, उसकी कुछ खून की जांचें होती है और उसके बाद एंजियोग्राफी करने में कुल समय ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट लगता है। पर अस्पताल में मरीज को कुछ घंटों के लिए रुकना पड़ता है। आजकल हम लोग जो एंजियोग्राफी जांच करते हैं हाथ की धमनी द्वारा या रेडियल आर्टरी के द्वारा करते हैं, जिसमें इस धमनी के थ्रू एक बारीक तार डाला जाता है, उसको हम वॉकिंग एंजियोग्राफी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मरीज अस्पताल में आता है, कुछ देर में उसकी तैयारी करके उसकी हम जांच करते हैं। जांच करने के 2 घंटे बाद मरीज चलता हुआ चला जाता है। तो बहुत बार मरीज को जांच करने में सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और खर्चा करीब 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में सामान्यतः आता है।